आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन ऑन डीएनए अर्थात डेली न्यूज़ एनालिसिस पर कुछ क्वेश्चन को हम करेंगे। उनके बारे में विस्तार से जानेंगे कि उनके बारे में कौन कौन सा उसकी भूमिका रही है पीछे। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में तेजस की 18वीं स्क्वाड्रन का नाम रखा गया है। तो इस स्क्वाड्रन का नाम रखा गया है फ्लाइंग बुलेट्स। इसका सही आंसर होगा फ्लाइंग बुलेट्स। तब जानते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में कि गलवान घाटी स्थित है। जो गलवान घाटी है यह कहाँ पर स्थित है, कि जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं यह लद्दाख में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा लद्दाख। अभी हाल ही में यह चर्चा में रहा है, इसके बारे में विस्तार से हम जानेंगे कि गलवान घाटी जो हाल ही में चीन द्वारा यहाँ पर चीन के सैनिकों द्वारा झड़प करने के कारण चर्चा में रही है। चीन के सैनिक यहाँ पर पहुँच आए थे और पैंगोंग झील और गलवान घाटी ये हाल ही में चर्चा में रही है, जो चीन और भारत के बीच में विवाद को लेकर। यह कहाँ पर स्थित है, तो लद्दाख में दोनों ही स्थित है। आगे है इसके कारण में कि भारत के साथ चीन क्यों उलझा। पहला कारण है 2019 में अभी यानी कि LAC के पास जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास जो कि चीन के साथ है, यानी अक्साई चीन के पास ये जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये है LAC। इसी LAC पर 2019 में भारत सरकार ने कहा था कि हम यहाँ पर 44 सड़कें बनाने की घोषणा की थी और इसी कारण से चीन को इससे चिढ़ हो रही है और इसीलिए वह भारत के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। और भारत से क्यों उलझा, दूसरी वजह है यदि हम देखें तो LAC पर भारत जिस प्रकार से भारत ने कहा कि वह यहाँ पर सड़कें बनाएगा और इसको लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगा, तो इसी को लेकर हाल ही में जो दुर्बुक श्योक DBO सड़क से गलवान तक पहुँचना यहाँ पर आसान बनाई गई है, तो उसी को लेकर चीन हाल ही में जो अपने एक्शन में आया हुआ है। तो ये कारण है चीन के पीछे जो भारत के साथ करने के। अब आगे प्रश्न है कि तेजस को सबसे पहले किस स्क्वाड्रन में शामिल किया गया था। तो तेजस को सबसे पहले 45वीं स्क्वाड्रन में शामिल किया गया था तेजस को। तो अब जान लेते तेजस को कौन था, स्क्वाड्रन कौन है, स्क्वाड्रन के बारे में क्या कहते हैं, स्क्वाड्रन कौन होती है और तेजस के बारे में। तो जानते हैं तेजस के जो वर्ष 2016 में वायुसेना में तेजस विमानों को 45वीं स्क्वाड्रन में शामिल किया गया था। तो तेजस को सबसे पहले 45वीं स्क्वाड्रन में शामिल किया गया था वर्ष 2016 में, और तेजस से लैस 45वीं स्क्वाड्रन का नाम रखा गया था फ्लाइंग डैगर्स। 45वीं स्क्वाड्रन का नाम रखा गया था। स्क्वाड्रन अर्थात ऐसी सेना की टुकड़ी। और अभी हाल ही में तेजस को 18वीं स्क्वाड्रन का शामिल किया गया जिसका नाम रखा गया फ्लाइंग बुलेट्स। और जो तेजस विमान है इसका वजन कितना है, 6560 किलोग्राम इसका वजन है। और यह HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने इसको तैयार किया है और यह भारत का एकमात्र भारत में बना हुआ स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है। और इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका नाम तेजस रखा था। तो इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने तैयार किया है और इसकी उड़ान की क्षमता 50,000 फीट तक यह उड़ान भर सकता है। और जिसमें हथियार एयर टू एयर मिसाइल, लेज़र गाइडेड मिसाइल, अस्त्र मिसाइल इसमें लगा सकते हैं। अब चलते हैं आगे प्रश्नों की ओर। भारत के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस का निर्माण किसने किया है, तो हल ने किया। अभी हमने जाना हल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने इसको तैयार किया है। एक स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है, सिंगल सीटर विमान है तेजस। अब नेक्स्ट प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने 1857 के संग्राम को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा था। तो ये कहा था विनायक दामोदर सावरकर ने, जिनका जन्म नासिक महाराष्ट्र में हुआ था। जिनका जन्म कहाँ पर हुआ था, नासिक महाराष्ट्र में हुआ था। इन्होंने अपनी पुस्तक में द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी 1857 में क्या कहा था कि भारत का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था वह था 1857 की क्रांति। उसको जो अन्य लेखक हैं वो तो इसको कहते हैं कि यह एक सैनिक विद्रोह था, सिपाही विद्रोह था, लेकिन पहले व्यक्ति जिन्होंने उसको 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम कहा तो विनायक दामोदर सावरकर ने कहा। अब जानते हैं इन्होंने और क्या क्या काम किए। इन्होंने 1907 में यानी कि उसके 150वें वर्ष पूरे होने पर, यानी 1857 की क्रांति के 50 वर्ष पूरे होने पर लंदन में इन्होंने एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया ताकि लोगों को 1857 की क्रांति के बारे में और प्रेरणा मिले। उसको किस प्रकार से किया गया था, उससे लोगों को और प्रेरणा मिले, किस प्रकार से हम इसको और विस्तारित कर सकते हैं, यानी जिससे भारत को आज़ादी मिल सके। और इन्होंने ही सावरकर
ने 1857 की क्रांति को पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था और ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1905 में बंगाल में विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी। और इसी के बाद परिणाम में जो 1905 में बंगाल का विभाजन भी कर दिया गया था, जिसे बाद में 1911 में पुनः मिला दिया गया था। तो ये आज 5 प्रश्न थे जो कि हमने डीएनए जीनोज के बेसिस पर हमने ये प्रश्न तैयार किए हैं कि उस टॉपिक पर कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये हमारा नया इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह अच्छा लगे तो आप लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, क्योंकि शेयर करना ही हमारी जो एक प्रेरणा होगी हमारे लिए। आप जितना अधिक इसको शेयर करेंगे वही हमारे लिए क्या होगी, प्रेरणा होगी, वही हमारे लिए एक जोश होगा। तो आप इसको प्लीज़ आगे से आगे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए कि आपको कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यदि आप चाहते हैं नवीनतम जानकारियाँ पाना, यदि आप चाहते हैं अपने मानसिक स्तर को बढ़ाना, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे नॉलेज फैक्ट्स के यूट्यूब चैनल को और साथ ही लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाइए।